नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा दो मोनोपोली काउंटर्स के बारे में, IRCTC, IEX। दोनों ही स्टॉक के बारे में बात करें तो एक ऑलमोस्ट मोनोपोली है तो एक फुल्ली मोनोपोली है जिसका कोई और अल्टरनेट है ही नहीं, ऐसा है। और दोनों ही स्टॉक अपने हाई से लगभग 50% करेक्ट है, कोई 50% से भी ज्यादा करेक्ट है तो कोई लगभग 50% है। अब ऐसे में आप लोगों के जो सवाल थे वो इन दोनों स्टॉक्स पे बहुत सारे हैं। IRCTC पे स्पेशली पिछले कुछ दिनों में काफी क्वेश्चंस आए हैं। एक तो उसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने भी इस स्टॉक को बाय रिकमेंडेशन करी थी, आप सभी के साथ बाय रिकमेंड करा था, जिसके बाद स्टॉक में करेक्शन हो गई है। ये लगभग 720 के अराउंड था जब मैंने आपको बाय रिकमेंड करा था। 700 के एसएल से एसएल ट्रिगर हुआ, स्टॉक 676 पे है। स्टॉक में गिरावट के पीछे का अगर आप रीजन देखेंगे तो मार्केट में जो करेक्शन हुई है वो सी करेक्शन में ये स्टॉक भी नीचे की तरफ बह गया। आप सभी को पता ही है, एक हाई बीटा स्टॉक है, मार्केट के साथ काफी तेज उठापटक रहती है इस स्टॉक में। बाकी अगर आप ओवरऑल मेरे से इस स्टॉक का व्यू पूछें तो अगर आप 3 महीने का चार्ट अभी भी देखेंगे तो अभी भी इस स्टॉक में कुछ नहीं बिगड़ा। बेशक निफ्टी लगभग 1100-1200 पॉइंट्स गिर गई है। अगर आप बड़े चार्ट्स पे देखेंगे, बड़े पे नहीं, इनफैक्ट 3 महीने के, तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी जो स्टॉक में फॉर्मेशन है वो हाइस की ही लग रही है कंटिन्यू। स्टॉक में जब तक नीचे में काफी बड़ी रेंज है, इनफैक्ट मैं बोलना भी नहीं चाह रहा, वो काफी दूर के लेवल से, तो मैं बोलता ही नहीं हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके पास IRCTC है या IEX है, दोनों में से कोई भी स्टॉक है, तो आपको अपनी पोजीशन कैसे बनानी चाहिए इसी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करा है, क्योंकि आपको पता है शेयर खरीदने या बेचने के लिए एक डीमेट अकाउंट लगता है, अगर आपने अभी तक ओपन नहीं करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेटीएम मनी का एंड अपस्टॉक का काफी अच्छे फीचर्स हैं, आप चलिए इन पे एक बार अकाउंट ओपन करिए, इनके फीचर्स चेक करिए, आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए एक अपडेट थी मेरी तरफ से। अब IRCTC के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद IEX पे बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मुझे ज्यादा कहां पे अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं खरीदारी करने की, मेरा फेवरेट कौन सा है, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर IRCTC की बात करूं, यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की, तो 676 के लेवल्स पे आज की क्लोजिंग है। ये स्टॉक अराउंड 3 महीने के चार्ट्स पे अभी भी मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। स्टॉक में पहला 640 का ही लेवल है जो सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए, ऊपर में 750 का एक हर्डल है जो पार होते ही स्टॉक 800 से पहले रुकेगा ही नहीं। ये स्टॉक एक शानदार और एक जोरदार मोनोपोली कंपनी है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और मुझे लगता है हर एक रिटेल इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को होना चाहिए। अगर वो 5 से 10 साल के लिए अपनी पोर्टफोलियो को बिल्ड कर रहा है तो डेफिनेटली ये स्टॉक उनकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इस स्टॉक में रिस्क केवल एक है, वो है इसकी वैल्यूएशन। इसके वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं, और एक ये सरकारी कंपनी है, सरकार का कभी भी एक फैसला जिंदगी खराब कर देता है इन जैसी कंपनीज की। तो बस वही, आपने इसका एक एग्जांपल कन्वीनियंस फी जब 50-50 शेयरिंग कर दी थी, उस दिन ये 35% स्टॉक करेक्ट हुआ था। हालांकि उस फैसले की अहमियत सरकार को तुरंत समझ में आई, नेक्स्ट डे सेम डे ही मार्केट में उसी वक्त उन्होंने अपना डिसीजन वापस लिया और स्टॉक वो 35% रिकवर करा, तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल हो गया था उस वक्त। तो वही एक ये तलवार है। बाकी ओवरऑल ये स्टॉक अच्छा लगता है मुझे। एक OFS भी आना है इस स्टॉक में, जिसकी अनाउंसमेंट अभी से 4-5 महीने पहले हुई थी, अभी तक नहीं हुई है, बट कब आएगा देखते हैं। ओवरऑल इस शेयर में अगर किसी की पोजीशन है तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, अगर आप लंबे समय के लिए रोक सकते हैं तो इस स्टॉक को कोशिश करिए 5-10 साल का समय देने की, ताकि ये आपकी जिंदगी बदल सके। सिंपल सा वर्ड बोल रहा हूं, जिंदगी बदल सके। ये स्टॉक जब बाजार में आया वहां से अभी भी 10 गुना हो चुका है। अगर आप हाई से देखेंगे तो लगभग 20 गुना हो गया था, अभी ऊपर से आधा रह गया है, लेकिन फिर भी ये स्टॉक अभी भी 10 गुना हो चुका है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने की दम रखता है, और है भी। इस स्टॉक का मार्केट कैप 54,000 करोड़ का है। बीच में इस स्टॉक के मार्केट कैप ने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी टच करा था। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही तंगड़ी कंपनी है जो आप सभी को समझ में आनी चाहिए, और बहुत ईजिली आनी चाहिए, जिसको हर एक बंदा समझ सकता है कि रेलवे की टिकट बुक करनी है तो यहीं से होगा। रेलवे में जो खाना कैटरिंग सर्विस है वो यहीं से है। अब ये कहीं ना कहीं क्रूज बुकिंग भी लेने लगे हैं, बस बुकिंग भी स्टार्ट हो रही है, ऊपर से लाउंजेस बना रहे हैं, और अब बहुत कुछ इनका मतलब पूरे एक तरीके से ट्रैवल कंपनी बनने लगी है, ई-कॉमर्स कंपनी बन रही है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में डेफिनेटली एक बहुत तगड़ा स्टॉक होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड, IEX। ये ऑलमोस्ट मोनोपोली है दोस्तों, यानी कि इनका मार्केट शेयर मोर देन 90% है इनके फील्ड में, एक्सचेंज में, एनर्जी के एक्सचेंज में। अभी ये स्टॉक 141 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 318 का इसका 52 वीक हाई, यानी ऊपर से आधे से भी कम रह गया है ये स्टॉक।
इस स्टॉक की बात करूं तो वन साइडेड करेक्शन देखिए आप सभी ने काफी बड़ी, लेकिन इस स्टॉक में अब सपोर्ट लेवल्स आ चुके हैं। मैंने आपके साथ एक चीज शेयर करी थी इस स्टॉक में, अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस से अपडेटेड रहते हैं तो इस शेयर में काफी बड़ी तेजी बनी थी कोविड के बाद से। इस स्टॉक में कोविड के समय पे लगभग 50, 55, 60 रुपए के लोस थे, जहां से वन साइडेड ये स्टॉक भागते भागते 318 रुपए तक का हाई लगाया है। एंड वन साइडेड स्टॉक लगभग 50-55 से भाग रहा था नॉर्मल स्पीड से, एंड 140 रुपीज तक नॉर्मल स्पीड से भागा है। 6 अगस्त 2021 में 138 के समथिंग इसका भाव था, और अचानक से इतनी बड़ी तेजी आई कि 2 महीने में 140-136 वाला स्टॉक 300 रुपए के पार निकल गया केवल 2 महीने में। तो ये जो बड़ी तेजी थी वो पूरी धीरे 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 करके शेयर ने गवा दिया। हालांकि तेजी 2 महीने में बनी थी, लेकिन अब वो पूरे गेन्स गिव अप करने में लगभग 1 साल का समय लग गया है। मेरे हिसाब से अब ये स्टॉक के लिए हर 5-10 पॉइंट पे बड़ा सपोर्ट आएगा। अब यहां से गिरावट खत्म हो जानी चाहिए। अब बात करता हूं मुझे इन दोनों में कौन सा ज्यादा पसंद है। मुझे दोनों में IRCTC ज्यादा पसंद है, लेकिन अभी वैल्यूएशन वाइज और अगर आप देखें स्टॉक में कंफर्ट कहां मिलेगा तो वो आपको IEX में ज्यादा मिलेगा। बट अगर आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली IRCTC एक प्रेफर्ड पिक रहेगी मेरी। तो ये मेरी वीडियो। एक चीज और बोलना चाहूंगा, दोनों ही स्टॉक वैल्यूएशन वाइज सस्ते नहीं है। अगर आप IRCTC देखेंगे तो 30 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, IEX देखेंगे तो 20 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो ये आप हमेशा याद रखना। तो ये थी मेरी पूरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।